तो वो जैसे ही बरसात आती है बादल मरते हैं यूँ लगता है ना, तो इसको बंद कर देते हैं। और वो पानी ये है 40-50 हेक्टर पे, ये है 10 की है, तो इसमें पूरे में फैल जाता है वो। और फिर इसको खोलते हैं तो यूँ लगता है कि भाई ये जो है ना, अब वो पूरा फैला हुआ पानी है, वो निकलता तो यूँ लगता है यार ये फॉरेस्ट वाले है ना, पानी इसको छोड़ रहे हैं। गाना सुना ना, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। नानी, सबलपुरा, बडाडर, ढाका के ढाणी, ऐसे कितने ही यहाँ के रहने वाले खेतिहर लोग थे, किसान थे, व्यवसायी थे, ढाबे दुकानों वाले थे, जो पिछले करीब 1.5 महीने से सीकर के गंदे पानी के जल भराव से परेशान हो रहे थे, जिनकी खेती नष्ट हो रही थी, जिनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, बच्चों का स्कूल आना जाना प्रभावित हो रहा था, काम धंधा चौपट हो रहा था, हाईवे पूरी तरीके से जलमग्न था, जहाँ पे 4 व्हीलर वाले लोगों के भी परेशानी थी, लेकिन 2 व्हीलर वालों के तो जीवन पे संकट था। इस स्थिति के बावजूद वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। कल नगर परिषद बडाडर के कुछ लोग गए, कमिश्नर का घेराव किया, और उसके बाद आज कमिश्नर, विधायक गोवर्धन वर्मा जो धोद के हैं, इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं, वो सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इस वक्त हम हैं नानी के उस बीहड़ में जहाँ पे ये सारा पानी इकट्ठा होता है, और यहीं से बाहर पानी जब छोड़ा जाता है तब वो बडाडर या फिर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर अधिकारी लोग पहुँचे हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं, क्या बात करते हैं और आज क्या होता है। वाल नहीं है ये जो पानी अपने यहाँ से मतलब पूरा स्टॉक तो वही है, मतलब पूरा आके फिर इसमें आ गया। वो मतलब ये ज्यादा होता तो अपने इसमें डाल देते। इसमें डाल नहीं, इसमें तो डाल के बरसात आती है तभी खोलते हैं। एक ही है क्या वो? एक ही आउटलेट है ही नहीं। तो अभी जो मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ ना, ये जो है इसी पे कलवर्ट बना के, वो जो एक्सेस ज़्यादा जैसे बहुत तेज़ बरसात हुई ना, तो वो उस पे से ही निकल जाएगा। तो हम थोड़ा सा यूँ रहेंगे कि भाई बरसात तेज़ भी हो गई ना तो ये टूटेगा नहीं। अब तो यूँ लगता है कि इसमें से पूरा नहीं निकलेगा, टूट जाएगा। टूटने का डर रहता है, इसलिए आप पहले इसको उसी हिसाब से खोलते हैं। और ये बारिश तो होने के बाद में भी आप नहीं, बारिश बंद अभी तो चालू ही था वो। अब मैं बताऊँ, कल तो चालू ही था। उसका भी बताऊँ आपको। अब मैं बताऊँ 2 दिन आज तो आज इनको भी होता है सब, मैं आज तो इसका भी बंद है। बताऊँ। आज का बंद, जैसे यहाँ से बंद कर दिया मैंने, वो पानी ये जो फैला हुआ है ना, ये 1 फीट का पानी भरा हुआ है। वो पानी 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन तक वो पानी वहाँ वाल नहीं लगा हुआ है, उसको उससे निकास होने में 2-2.5 दिन वो लगते हैं। तो यहाँ से तो 0 हो गया, लेकिन ये फैला हुआ है, वो 0 कैसे होगा? वो जब उसके बॉटम लेवल तक नहीं आएगा ना, तो जब तक वो चलता रहेगा। तो इसमें भी अपने जो स्टॉक रख सकते हो, तो इसका भी एक आगे अपने इसका तो है ना, अभी जो ये है कि वहाँ भी एक एनीकट बनाते हैं। तो जैसे ही जो है ना बरसात आएगी तो ये मेरे को डर नहीं रहेगा कि ये मेरे टूट जाएंगे। आज की तारीख में 24 इंच में से पानी निकालोगे तो टूटेगा ही, डर तो लगता है ना। ये आउटलेट आपका यही है बस, मतलब यहाँ से एक आउटलेट ये है, इसका सारे का निकल के आउटलेट एक 24 इंच का एक पाइप लगा उधर हो रहा है। बस। उसको बंद करने का उसको बंद करने का नहीं है, उसको बंद नहीं कर सकते आप। और बारिश आई तो आप बारिश का जो पानी अपने स्टोरेज करते हैं ना, या अपने उसको रिचार्ज करते हैं? बारिश का ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, सारा का सारा। यही तो गड़बड़ है ना। सारा एक साथ मिल जाता है। अक्टूबर से आपको ट्रीटेड वाटर देना स्टार्ट कर देंगे इनको। अक्टूबर से तो दिक्कत है, तो ट्रीटेड को तो काम में ले लेंगे अपन ना। तो ट्रीटेड वाटर का। और जो आपके जो ये पानी जो आ रहा है, जो ये जो खराब पानी आ रहा है, इस पानी को तो आप ट्रीट करके दोगे ना। तो इसमें जैसे मान लो कि अपन जैसे ऐसी जगह जैसे मान लो यहाँ पर भी पेड़ पौधे लगाए, उसमें भी अपन वो तो काम आ रहा है क्या? नहीं, वो तो स्मृति वन में कहाँ तो पानी है ही नहीं ना अभी। वहाँ पहुँचेगा सर, एसटीपी चालू होगा तो उसका पहुँचेगा सर। डिपो वाला जो पानी आता है आ नहीं रहा अभी, वो भी नहीं आ रहा है क्या? बाहर ही है। वो भी बाहर रहता है। हमारे आई नहीं रहा। वो हाउसिंग बोर्ड में जो एसटीपी बन रहा है सर, उसकी भी इनसे परमिशन चाहिएगी। नहीं, वो दे देंगे ना, ट्रीटेड पानी की दे देंगे। ट्रीटेड वाटर वहाँ क्रिकेट पानी लेकर आप उसमें डाल लो, आएगा ना, वो तो अपलिट होके आएगा। भाई ट्रीट करके तो आप वहाँ ले लोगे, तो वो तो आपके तो वहाँ पर 5-7 तो तालाब बने हुए हैं अंदर। नहीं, तालाब भी वहाँ तो क्या क्यों एरिया है, बहुत बड़ा और वहाँ तो पानी वो तो काम आएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये 3 साल बाद में तो क्या पानी कहाँ जाएगा? ये 3 साल बाद में पानी कहाँ जाएगा? 3 साल बाद में वहाँ कंडेला का हो गया क्या इसका? सर 2 जगह हुआ है, गीतांजलि स्टील का तो हो गया है। वो कहाँ पर है? उन्होंने हमें 3 साल का टाइम दिया, अगर 3 साल में वो नहीं लेके जाएंगे ना तो उसकी वो जो पैसा वो फोरफिट हो जाएगा। और वो पाइपलाइन भी खुद डालेंगे, हमें नहीं डालना है। पाइपलाइन का सारा खर्चा उनका ही रहेगा। वो उनका 100 करोड़ का कुछ एस्टिमेट बना है अभी। 55 एकड़ तो दे दिया था ना उसको, और तो पता ही और तो केकर से जनता वार्षिक में बढ़िया है एक्सीडेंट और मरे रोजिंदा। मैं बताऊं आपको एक चीज और सुनो, बिना अगर यहाँ पानी नहीं आए तो फॉरेस्ट की कोई वैल्यू रहेगी क्या? डीएफओ साहब ऐसा पानी नहीं बना
ये पानी बिना- को सुनो, नहीं मैं ये कह रहा हूँ बिना पानी पार पड़ जाएगी क्या? आज घने में पानी आ रहा है या कहीं भी यहाँ पानी नहीं आएगा तो आप फॉरेस्ट जो में क्या रहेगा? आप जो पानी और दे रहे हो हमारा- ना, हाँ, उस पानी का कोई, यार हम मैं काश्तकार का बेटा हूँ हाँ और मेरे सब ना काश्तकार नहीं मेरे गांव का पानी आता है, मैं मेरे खेत में हर साल लेके जाता हूँ, चला के लेके जाता हूँ। बरसात आते हैं ना कि कौन तो यार जैसे आज नवलगढ़ का पानी आ रहा है, नवलगढ़ रोड का, तो वो अनट्रीटेड वाटर आ रहा है वो, क्योंकि अभी वो एसटीपी अभी पूरा फंक्शनली हुआ है, उनकी डेट है अक्टूबर 2025। तो अगली साल तक हम भी इस स्थिति में होंगे कि मतलब पूरे शहर में से ज्यादातर ट्रीटेड वाटर आएगा। उसको निकालोगे कहाँ ट्रीटेड वाटर को? अब ट्रीटेड वाटर के लिए तो जैसे जहाँ अभी तो अपने पास एक तो जैसे ट्रीटेड वाटर इसी में दे देंगे हम, जैसे शिव कॉलोनी का रहा है, स्मृति वन हो गया, ये हो गया, और कुछ यूरेनियम प्लांट ले रहे हैं वो, बाकी का एमएलए साहब और इनके साथ बैठ के प्लानिंग होगी। अभी इसकी दीर्घकालीन प्लानिंग करेंगे अपन कि भाई जो पानी है उसको चाहे वो रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर हो या हमारा ट्रीटेड वाटर है, अंततोगत्वा दीर्घकालीन तरीके से इसको कैसे कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ इसकी नेसेसिटी है, एक बार इनके साथ प्लान करेंगे उस हिसाब से। फसल कास्ट में काम हो सकता है, हाँ फसल के लिए फसल के काम आ जाएगा। जैसे अपन ये बैठ के जो प्लान करेंगे हमारे साथ तो सरकार मान तो अगली बारिश में पानी कौन सा है साहब साहब, अब एक चीज और है, पत्रकार से बात देख रही और वो अगर एक निवेदन और करो कि ए कह दे कि बड़ाडर के मान वो बड़सी डैम जो कत्ती प्रांत अपनी बात की, अब ए कोई अधिकारी कह रहे हैं कि वो बड़सी के वो किया बड़सी, तो ए कोई ए करे काल आयुक्त साहब करेंगे मेरे को यानी बात नहीं। ये जो नानी बीड़ का जो पानी है, और हमारे डीओपो साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, यूआईटी के सेक्रेटरी साहब हैं, तहसीलदार जी, सब लोग हैं यहाँ पर। यार हम ये सोच रहे हैं कि आने वाली बरसात में इसका पानी लोगों को परेशान नहीं करे, इसके संबंध में हम अभी से इसकी प्लानिंग बना रहे हैं। और जैसा कमिश्नर साहब ने, डीओपो साहब ने कहा है, मैं तो ये सोचता हूँ कि इस पानी को साफ़ करके, ट्रीट करके, यदि हम जहाँ पर पानी नहीं है उस जगह पर हम ले जाते हैं, वहाँ पर किसानों को हम यदि बुआई के लिए पानी देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ पानी है ही नहीं बिल्कुल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसी प्रकार से कमिश्नर साहब को मैंने यही कहा है कि इसका हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, जिससे यहाँ की समस्या का तो समाधान हो जाए, और हमें किसानों को जो भी किसान, क्योंकि एक बार उनको पता लग जाएगा कि भाई इससे बहुत बढ़िया फसल होती है, क्योंकि इसको साफ करके देंगे एकदम बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि इसका समाधान मिलके करेंगे। मैंने इनको ये भी कहा है कि सरकार से जो भी जिस प्रकार की सुविधा या जिस प्रकार का सहयोग चाहिएगा, उसके लिए हम सब लोग मिलकर, मैं खुद इसके लिए प्रयास करूँगा कि इस पानी का समाधान हो, क्योंकि ये आसपास के जो हमारे नानी के ये जो चलाशीर गांव है ना, इनका पानी ख़राब हो गया, नीचे का पानी भी ख़राब हो गया, और अभी जो नेशनल हाईवे पर ये पानी पूरा पड़ा रहता है, तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट के चांस होते हैं। वहाँ से निकल के फिर बड़ाडर जाता है, तो वहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसका हम ठीक ढंग से इसकी प्लानिंग बनाकर इस पानी का निस्तारण करें, और यहाँ भी बहुत अच्छा नेचुरली एक पार्क तैयार किया जाए, इसका भी कोई अच्छा डैम बना जाए, तालाब बना जाए, जिससे यहाँ पर भी पशु और पक्षी बहुत अच्छी संख्या में रहें। अभी जो ड्रेनेज की और सीवरेज की और जो बरसाती पानी को लेकर के निकासी का जो मैटर है, तो वो अभी हमने केवल MNIT को इसकी प्लानिंग, ड्रेनेज का प्लानिंग बनाने का ऑर्डर दिया है कि ये पानी का कैसे पूरे शहर का ड्रेनेज प्लान आने वाले लंबे समय के लिए, कि जो बरसाती पानी है या हमारा जैसे STP का पानी है, तो उस पानी को हम किस तरीके से कहाँ किस बहाव की तरफ ले जा सकते हैं। तो अभी ये प्लानिंग फेज़ पे इसकी एक DPR बनना, एक फाइनल डिस्कशन होना, उसके लिए उसका अप्रेजल होना, फिर उसके लिए फाइनेंस सैंक्शन होना, ये सभी माननीय हमारे विधायक महोदय जी भी हमारे साथ थे, उन्होंने आज समस्याओं का दौरा लिया। इन सब के साथ बैठ करके ही योजनाओं को मतलब फाइनल किया जाएगा, प्लानिंग को, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट और उसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट होगा उसके बाद। तो अभी तो केवल सर्वे चल रहा है, बाकी का जो कोई भी काम कहाँ ले जाएंगे क्या है, तो हमारे पास राजनीतिक हमारे बैठे हुए हैं, गोवर्धन जी हैं और भी सब सदस्य हैं, सबके साथ पूरे एक जनमानस के साथ जहां इसका बेस्ट ड्रेन आउट हो सकता है वो हम प्लान करेंगे। भाई इसके लिए चलो DPR भी बन जाएंगे, तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, फाइनेंस भी तो यही कराएंगे, हमारी सरकार यही है। तो इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में ही हम ये पूरा काम करेंगे, और निश्चित रूप से ये काम की जस्ट केवल शुरुआत हुई है, और इसको जो भी इसमें प्रगति होगी वो हमारे माननीय विधायक महोदय और जो समूचे सीकर के प्रतिनिधि हैं हमारे, सबके उनके मार्गदर्शन में ही हम इस काम को करेंगे। बड़ाडर वाला क्या है वो बताओ आप। बड़ाडर में सूचना आई थी कि बड़ाडर में डैम बनेगा। देखो, बड़ाड
मैं कह रहा हूँ कि बढ़ाडर हुआ या कोई भी जो एरिया है, उस एरिया में मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो अपना समूचे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक भी हैं, जनमानस क्या कहता है। अभी प्लानिंग है, प्लानिंग होने के बाद उसको प्लानिंग को अप्रूवल भी होगा, प्लानिंग को अप्रूवल करने वाला बोर्ड है, सरकार है, तो वो करेगी। और पहले तो अभी तो वो करेगा कहाँ जा सकता है इस पर ही तय होगा। अभी इसमें ऐसा यूँ कहें कि मैं कल के लिए कहता हूँ यहाँ कहता है या ये कहता है, ये अथॉरिटी मुझे नहीं है। ये एक जस्ट प्लान है कि कहाँ ले सकते हैं, कहाँ विरोध हो सकता है। जैसे बढ़ाडर है तो बढ़ाडर वाले विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, या चेलासी कहाँ विरोध कर सकते हैं, कहाँ से विरोध आएगा, कहीं से भी जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ कैसे ले जाएंगे, वहाँ किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, सरकार है, सब मिलजुल करके जनमानस को साथ ले करके और इस समस्या का हम समाधान करेंगे, जिससे के लिए किसी के लिए कोई पीड़ा भी नहीं हो। और कैसी भी पीड़ा, भाई पानी इकट्ठा भी रहेगा तो उन लोगों के लिए पीड़ा रहेगी, पानी कहीं दूसरी जगह जिनको अच्छा नहीं लगता है तो उनके लिए पीड़ा रहेगी। इसका एक मध्यम और उचित मार्ग जो सब मिल बैठ करके निकालेंगे। केवल अभी जस्ट प्लानिंग स्टार्ट हुई है और इसका जो उचित समाधान होगा, जिसको सभी लायक करेंगे, ऐसा करेंगे। सर 1.5 महीने से लगातार पानी आ रहा था, कल आपके पास लोग वहाँ पे पहुंचे, आपका घेराव किया और आज वो पानी बंद हो गया। क्या ये नगर परिषद पहले भी बंद कर सकती थी इसे? किसको? इस पानी को जो बढ़ाडर की तरफ जा रहा है, वो 1.5 महीने से लगातार जा रहा था और कल आपके यहाँ जाके लोगों ने विरोध किया, उसके बाद आज वो पानी बंद है। पानी कहाँ से आ रहा था? बढ़ाडर का पानी कहाँ से आ रहा था? ये इधर से बाईपास यहाँ से आ रहा था। ये किसकी जगह है? ये वन विभाग की जगह है। ये तो वन विभाग को तो हम बहुत पहले समय से निवेदन कर रहे हैं और इनका भी है कि भाई अतिवृष्टि हो रही है तो पानी कई बार इनका भी एक मैकेनिज्म है कि उसको कहाँ छोड़ें, क्या रखें, ओवरफ्लो करना ही पड़ता है। ये बाकी का हम तो पहले से ही निवेदन करते आ रहे हैं कि भाई हो सके तो उतना पानी उस पर नहीं निकलना चाहिए। और कई बार यहाँ तो काफ़ी अतिवृष्टि है। मैं तो कल इनको भी बता रहा था कि हमारे आप जैसे मैं खुद जिस ज़िले से आता हूँ, जिस कस्बे से आता हूँ, वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो ऐसा नहीं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई प्रशासन जो लोक सेवक हैं वो जनता की सेवा के लिए बने हैं। जितना हो सकता है दिन रात यही प्रयास कर सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो। प्रशासन क्यों चाहेगा कि पानी फेंक के लोग आतंकित हों, लोग दुखी हों। पानी जैसे अब बरसात का ओवरफ्लो पानी आएगा, अगर बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो उसे ना कोई रोक सकता है, कौन रोक सकता है उसको? प्रकृति के प्रकोप को कोई रोक नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जैसे पहले से पानी तो बहुत कम है उस पर, अब जो जा रहा है तो वन विभाग से हम बार बार निवेदन कर रहे थे और कल का जो था उसके बाद और उनको पता चला है तो उन्होंने बंद कर रखा है। तो आपके कहने का मतलब कि इसके लिए वन विभाग जिम्मेदार है, जो हाईवे पे जो पानी जा रहा है उसके लिए? अब वन विभाग कहे कि वन विभाग कल ये कहेगा सब मैं पानी कहाँ से लाता हूँ, फिर मैं कहूँगा ये पानी मैं व्यक्तिगत थोड़ी लाता हूँ। आप उस समूची स्थिति आपको ये समझनी पड़ेगी कि भाई एक शहर का एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना पड़ता है। शहर आप देख रहे हो सीकर की जो रफ्तार है वो कितनी गति से बढ़ती जा रही है। उसके लिए ड्रेनेज का प्लान, सीवरेज का प्लान क्या हम कर पा रहे हैं जिस गति से बढ़ रहा है ये? इसके अलावा नगर परिषद के एरिया के अलावा उतने डबल एरिया तो यूआईटी का आ जाता है। क्या यूआईटी उसका ड्रेनेज का प्लान कर पा रही है कि नहीं पा रही है? सब मिलजुल करके फिर उस ड्रेनेज प्लान पर कितना मतलब खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, और फिर इसमें पानी भरने का जो समस्या दिख रही है वो अब से थोड़ी समस्या आई है, कितने वर्ष से है? ये दशकों से है। तो बात तो ये है कि इसमें भी गंदा पानी क्यों आना चाहिए? समस्या तो ये भी है ना। समस्या तो ये भी था कि जैसे नवलगढ़ रोड पर पानी भरता था पहले, उसके बाद उसको हम ले गए तो वहाँ विरोध भी हुआ था, लोग कोर्ट तक भी गए थे, उसका समाधान हुआ, पानी जा रहा है वहाँ। अच्छा, आप खुश हैं? कम से कम 10,000 तो पौधे लगे हैं वहाँ, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, भूमिगत जल स्तर बढ़ रहा है। अब सब मिलजुल करके यहाँ ये बैठे हैं, अपने बीजेपी के सब नेता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रशासन है, जो भी बुद्धिजीवी हैं, सबसे मिलजुल करके और सबसे राय शुमारी करके जो भी उचित समाधान होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। जस्ट केवल अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, ये एक अपना पहला कदम है। सवाल है कि क्या अगले साल जो मानसून का सत्र आएगा उस वक्त क्या लोग ये एक्सपेक्ट करें कि ये पानी या जल भराव की समस्या नहीं होगी या होगी? देखो, मैं कोई भविष्यवेत्ता तो हूँ नहीं, न मैं ये कह सकता हूँ कि प्रकृति का प्रकोप क्या होगा, न मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। और जैसे कोई डीपीआर बनेगी तो उसको सैंक्शन करने वाला अथॉरिटी में नहीं हूँ। डीपीआर जैसे कोई बनती है सबके समाधान से उसका फंड भी रिलीज होगा, उसका मैं कहने वाला नहीं हूँ। हाँ, ये निश्चित तौर से कह सकता हूँ, ये जो कदम जो शुरू कर रहे हैं इसमें भले 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, यदि ये कदम शुरुआत होता है, सब मिलजुल करके इसको एक डीपीआर अच्छी बनाते हैं मिलजुल करके और इसका फंड होते हैं, तो भले इसको कितना भी समय लगे, 2, 3, 4, लेकिन ये आने वाले सीकर के लिए 40 से 50 साल की समाधान, स्थायी समाधान हो जाएगा ये।